अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम एयर पैसेजवे का पढ़ रहे थे। उसमें हमने फेरिंग्स का से लास्ट किया था कि फेरिंग्स क्या थी। फेरिंग्स जो है वो आगे टू जो है वो ट्यूब्स में डिवाइड होती है, ईसोफेगस और लेरिंग्स में। ठीक है, तो ईसोफेगस जो है वो जाती है फूड मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में, और जो लेरिंग्स है वो आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, इनके ऊपर ग्लोटिस जो कि एक कैप स्ट्रक्चर होते हैं, ताकि जो है वो दोनों जो अगर एयर आ रही है तो वो लेरिंग्स में ही जाए, और अगर फूड आ रही है तो ईसोफेगस में जाए, वो उसमें ग्लोटिस जो है वो इसमें हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, हम इसका नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि लेरिंग्स आगे से किस तरह हो रहा है, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के पढ़ रहे हैं। Larynx is the box made of cartilage. It is present between pharynx and trachea. Larynx जो है वो pharynx और trachea के दरमियान जो है वो मौजूद है, और एक बॉक्स का स्ट्रक्चर है जो कि कार्टिलेज आपको पता है कि बॉन्स की टाइप हैं, कार्टिलेज भी एक बॉन टाइप है। ठीक है, तो वो larynx जो है कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। जैसे आपका एयर है तो उसकी सॉफ्ट बोन होती है, वो भी कार्टिलेज होती है। तो larynx भी इस तरह का है जो कि pharynx और trachea के दरमियान में मौजूद है। इट इज़ ऑल्सो वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। टू पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लेरिंग्स। यहाँ पे जो है वो फाइब्रस बैंड होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं लेरिंग्स के अंदर। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम, दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। जब हम एयर इसमें से जो है वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं जब इनमें से एयर पास करती है, और फिर इससे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। Larynx continue to the trachea which is also called the windpipe. जो larynx है फिर वो आगे से trachea में चली जाती है, जिसको हम windpipe भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आ सकता है कि trachea which is also called the dash windpipe. It is about 12 centimeter long tube which lies in front of the esophagus. ये esophagus के आगे जो है वो long tube मौजूद। There are C-shaped cartilaginous rings in the wall of trachea. C-shape के cartilaginous जो है वो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये ऊपर सी शेप बने हुए हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहे हैं सी शेप कार्टिलेजिनियस जो है वो रिंग्स बने हुए हैं ट्रैकिया में। द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। वो क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है कि कोलैप्स नहीं होने देते। मतलब जब एयर नहीं भी जा रही ट्रैकिया में तो वो जो है वो उस टाइम जो है वो ट्रैकिया आपस में जुड़ते नहीं हैं, कोलैप्स नहीं होते इन सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स की वजह से। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ठीक है, वो उसके बाद जो है वो टू ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है आगे ट्रैकिया, जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई, और वो जाते हैं आगे लंग्स में। The bronchi also have cartilaginous plate in their wall. Each bronchus enter into the lungs of its side and then divides into smaller branches. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो ब्रोंकाई है फिर वो आगे से डिफरेंट ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड हो जाता है इस लंग्स के अंदर। ट्रैकिया से वो आएगी ब्रोंकाई जो कि इसको लंग्स में लेकर जाएगी। The bronchi continue divided in the lungs until they make several fine tubes called bronchioles. ब्रोंक्यूल्स में वो ब्रोंकाई जो है वो आगे स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लॉस द कार्टिलेज as they become narrow. The bronchioles and as fine tubes called the alveolar duct. ठीक है, वो जो है वो फिर ब्रोंक्यूल्स जो है वो आगे जो है वो नैरो होते जाते हैं और डिवाइड हो जाते हैं एल्वुलरी डक्ट में। ईच एल्वुलरी डक्ट ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ पॉचेस कॉल्ड एल्वोलाई। वो आगे से फिर जो एल्वुलरी डक्ट है वो एल्वोलाई जो है वो उसमें चली जाती है। द एल्वोलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन द ह्यूमन बॉडी। ईच एल्वुलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। इट इज़ बाउंडेड ऑन द आउटसाइड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, जो एक्सचेंज होगा गैसेस का वो एल्वोलाई में होगा। वहाँ पे जो है वो कैपिलरीज मौजूद हैं जो कि एपिथेलियल सेल से मिलकर वो सैक जो है वो स्ट्रक्चर बने हैं, और उनके बाहर जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेस का हमारी लंग्स में। द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट contain deoxygenated blood enter the lungs and branches into alveolaries, into arterioles and then into capillaries which surrounded the alveoli.
वो कह रहे हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी आपने लंग्स में स्ट्रक्चर जब हार्ट का पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग्स के पास। तो इसमें जो है वो जब एंटर होगी तो वो ब्रांचेस आर्ट्रियोल्स में चली जाती है और फिर जो कि कैपिलरीज से सराउंडेड है एल्वोलाई, और दीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूल्स विच फॉर्म पल्मोनरी वेन। द पल्मोनरी वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। अब वो क्या कह रहे हैं, पल्मोनरी जो आर्टरी है वो लेके आई उस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है वो लंग्स के पास। लंग्स में वो आर्ट्रियोल्स, और जब वहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा एल्वोलाई में गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, जब उसमें ऑक्सीजन जो पुअर ब्लड था अब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, तो वो ज्वाइन होके पल्मोनरी वेन्स बना देंगे। अब पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के पास दोबारा वापस लेकर जाएँ। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है।